नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के आरंभ के 10 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारे उन अध्यायों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। आप उस लिंक की सहायता से पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। नवनाथ भक्ति सार का 11वां अध्याय आरंभ करने से पहले हम कथा का पूर्व सार देखते हैं। मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ के साथ एक गांव में पहुंचते हैं एवं वहां पर वे गोरक्षनाथ को संजीवनी मंत्र का जाप करने की आज्ञा देकर कहीं पर चले जाते हैं। गोरक्षनाथ संजीवनी मंत्र का जाप करते हुए बैठते हैं। उसी समय गांव के कुछ बच्चे गोरक्षनाथ के सामने मिट्टी लेकर आते हैं एवं उनसे बैलगाड़ी बनाने की जिद करते हैं। गोरक्षनाथ उन बच्चों को मना कर देते हैं। तब वे बच्चे बड़ी मुश्किल से बैलगाड़ी तो बना लेते हैं, लेकिन गाड़ीवान बनाना उनसे संभव नहीं हो पाता है। अतः वे पुनः गोरक्षनाथ के पास पहुंचते हैं एवं इस बार गोरक्षनाथ बच्चों का मन ना दुखे, इसीलिए वे स्वयं गाड़ीवान बनाने का प्रयास करते हैं। अतः वे मिट्टी का एक पुतला तैयार करते हैं। साथ ही साथ वे संजीवनी मंत्र का जाप भी प्रारंभ रखते हैं। संजीवनी मंत्र के प्रभाव स्वरूप उस मिट्टी के पुतले में जान आ जाती है तथा वह मिट्टी का पुतला सजीव हो जाता है। यह बात देखकर सारे बच्चे डरकर वहां से भाग जाते हैं एवं भागते हुए रास्ते में वे मच्छिंद्रनाथ से टकराते हैं। तब मच्छिंद्रनाथ उन बच्चों से उनके भागने का कारण पूछते हैं एवं बच्चे सारा वृत्तांत मच्छिंद्रनाथ को सुनाते हैं। इस पर मच्छिंद्रनाथ उन बच्चों के साथ उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर वह पुतला, जो कि एक शिशु में परिवर्तित हो जाता है, वह रुदन करता हुआ वहां पर पड़ा रहता है, किंतु गोरक्षनाथ वहां उन्हें दिखाई नहीं देते। मच्छिंद्रनाथ को यह बात समझते देर नहीं लगती कि यह कोई और नहीं, स्वयं नव नारायण में से एक नारायण हैं, जिन्होंने इस बच्चे के स्वरूप में अवतार लिया है। अतः वे उस बच्चे को उठाकर गांव में निकल जाते हैं एवं गांव के लोग इस बात को देखकर मच्छिंद्रनाथ से पूछते हैं कि इस बच्चे को देखकर हमारे सारे बच्चे डरकर घर में छुप गए हैं, अतः ये बच्चा कौन है? तब मच्छिंद्रनाथ ये कहते हैं कि मैं गोरक्षनाथ से मिले बिना आपसे कुछ भी नहीं बता सकता। आगे बढ़ने पर जब वे गोरक्षनाथ से मिलते हैं तब गोरक्षनाथ से सारा वृत्तांत पूछते हैं एवं गोरक्षनाथ उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि किस प्रकार वे संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे थे और उसी समय उन्होंने मिट्टी का एक पुतला निर्मित किया जिससे इस पुतले में जान आ गई। तब वे गोरक्षनाथ को बताते हैं कि तुम्हारी ही तरह यह भी नव नारायणों में से एक नारायण है और हम इस बालक का नाम गहिनी नाथ रखेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों उस बालक को अपने आश्रम में लेकर आ जाते हैं। तभी वहां पर गांव के सभी लोग पहुंचते हैं एवं यह सच जानकर कि गोरक्षनाथ के संजीवनी मंत्र के प्रभाव स्वरूप यह बालक उत्पन्न हुआ है, वे गोरक्षनाथ की प्रशंसा करते हैं तथा नाथ से यह पूछते हैं कि वे अब इस बच्चे का क्या करेंगे। मच्छिंद्रनाथ उन्हें ये कहते हैं कि वे आगे की तीर्थ यात्रा में भी इस बच्चे को अपने साथ रखेंगे। इस पर सभी गांव वाले उनसे कहते हैं कि महाराज, इस बच्चे को लेकर हर जगह तीर्थ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत दुष्कर होगा। अतः आप हमारे गांव में जो निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति मधु और गंगा हैं, आप उनको उनके लालन पोषण के लिए यह बच्चा उन्हें दे दीजिए। तब मच्छिंद्रनाथ उस ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाकर उस बच्चे को उनके हवाले कर देते हैं। यहाँ तक हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 10 में। अध्याय एकादश प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि संतों एवं आध्यात्म से जुड़े हुए जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए एवं आपके द्वारा किए गए सब्सक्राइब से हमारा भी उत्साहवर्धन हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय एकादश।
बद्रिकाश्रम पहुंचकर मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ समेत शिवालय में प्रवेश किया एवं महादेव की स्तुति की। उनके स्तवन से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए एवं मच्छिंद्रनाथ तथा गोरक्षनाथ को हृदय से लगाकर बोले, हे मच्छिंद्र, आपने गोरक्षनाथ को योग दीक्षा प्रदान की एवं सभी विद्याओं का भी अभ्यास करवाया, किंतु तपस्या किए बिना उन विद्याओं का प्रभाव फलित नहीं होगा। अतः गोरक्ष को इसी स्थान पर तपस्या में बिठाओ एवं उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं स्वयं अपनी देख रेख में उसकी तपस्या करवाऊंगा। महादेव के वचन सुनकर मच्छिंद्रनाथ को अत्यंत हर्ष हुआ एवं उन्होंने गोरक्षनाथ को महादेव के अधीन कर अपनी आगे की तीर्थ यात्रा आरंभ की। तीर्थ यात्रा करते हुए मच्छिंद्रनाथ गया, प्रयाग एवं काशी होते हुए रामेश्वरम पहुंचे। वहां बजरंगबली से भेंट कर उन्हें वंदन किया, जिससे मारुति अत्यंत प्रसन्न हुए। बजरंगबली ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्र, विगत 24 वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपने मुझे स्त्री राज्य में जाने का वचन दिया था, अतः अब उस वचन को पूर्ण करने का समय आ गया है। मारुति के वचन सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने अपनी सहमति दर्शाई, जिससे बजरंगबली को अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। 3 दिन तक रामेश्वरम में विश्राम करके बजरंगबली एवं मच्छिंद्रनाथ गौड़ बंगाल होते हुए स्त्री राज्य पहुंचे। स्त्री राज्य की राजकुमारी मैनाकिनी सुंदर, पुण्यशील, वैभव संपन्न, कला प्रवीण एवं कार्यकुशल थी। उस राज्य में केवल स्त्री ही थी एवं सभी प्रकार के कार्य भी केवल स्त्रियां ही करती थीं। मारुति एवं मच्छिंद्रनाथ के वहां पधारने पर मैनाकिनी ने उनका यथोचित सत्कार किया एवं तत्पश्चात मारुति को वंदन करते हुए बोली, हे कपिश्रेष्ठ, आपके साथ आए हुए अतिथि का कृपया परिचय दीजिए। इस पर मारुति ने उत्तर दिया, हे महारानी, मैंने आपको पूर्व में वचन दिया था कि मच्छिंद्रनाथ नामक योगी यहाँ आकर आपके पुरुष सहवास की इच्छा पूर्ण करेंगे। ये वही महायोगी है। मारुति के वचन सुनकर मैनाकिनी को अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। 3 दिनों के विश्राम के पश्चात मारुति ने रामेश्वरम की ओर प्रस्थान किया। कालांतर में मच्छिंद्रनाथ के सहवास के कारण मैनाकिनी को एक सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई एवं उसका नाम मीननाथ रखा, जो स्वयं मच्छिंद्रनाथ के पिता उपरिचर वसु का ही अंशावतार थे। मच्छिंद्रनाथ को स्त्री राज्य में लगभग 3 वर्ष बीत गए थे। उसी समय हस्तिनापुर में महाराज जन्मेजय के 7वें वंशज बृहद्रवा नामक राजा राज्य कर रहे थे। एक बार उनके मन में सोम यज्ञ करने की इच्छा हुई, अतः ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सोम यज्ञ आरंभ करवाया गया। उस यज्ञ में 1 वर्ष तक अग्नि को आहुति प्रदान की गई एवं 1 वर्ष पश्चात पूर्णाहुति प्रदान कर यज्ञ कार्य संपन्न किया गया। पूर्व काल में महादेव द्वारा तृतीय नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म किया गया था। वही मदन अग्नि के गर्भ में पल रहे थे एवं नव नारायण में से एक अंतरिक्ष नारायण ने उस देह में संचार किया। बृहद्रवा के यज्ञ प्रसंग में इसी गर्भ को अग्नि ने यज्ञ कुंड में डाल दिया एवं पूर्णाहुति के पश्चात उसी यज्ञ कुंड से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। राजा के मुख्य पुरोहित अत्यंत ज्ञानी थे। उन्होंने उस दिव्य बालक की उत्पत्ति की कथा राजा को सुनाई एवं अग्निदेव द्वारा पुत्र रूपी प्रसाद प्राप्त कर राजा को अत्यंत हर्ष हुआ। राजा ने उस बालक को अपनी पत्नी सुलोचना को सौंपते हुए कहा, प्रिय, ये अवश्य कोई अवतारी महात्मा है, अतः आप अपने पुत्र मीनकेता की तरह ही इसका भी पालन पोषण करें। महारानी को यह जानकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। तत्पश्चात उन्होंने उस बालक का नाम जालिंधर रखा। कालांतर में राजा के मन में जालिंधर का विवाह करने की इच्छा हुई। उसने अपने पुरोहित को जालिंधर हेतु योग्य कन्या तलाशने के लिए भेजा। जब यह बात जालिंधर को पता चली तो उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, पत्नी का क्या अर्थ होता है?
एवं वह कैसी होती है? यह सुनकर सुलोचना ने कहा, मेरे जैसी ही होती है बेटा, जैसी मैं हूं ना वैसी ही। तत्पश्चात जालिंदर ने यही बात अपने मित्रों से पूछी एवं उन्होंने स्त्री पुरुष के शारीरिक एवं वैवाहिक संबंधों के बारे में अभिनय करके उनको बताया तथा उनकी अज्ञानता के कारण उनका मजाक भी उड़ाया। ये सब सुनकर जालिंदर नाथ को गहरा आघात पहुंचा कि स्त्री तो मां समान होती है, किंतु अन्य लोगों द्वारा स्त्री के संदर्भ में बताई गई बातें कितनी अशोभनीय हैं। इन सब बातों से खिन्न होकर जालिंदर नाथ अघोर वन में निकल गए। राजा ने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे असफल रहे। एक दिन भटकते हुए जालिंदर नाथ थक कर जंगल में ही सो गए एवं उसी समय अचानक उस वन में दावानल हो गया। उग्र रूप धारण किए हुए अग्निदेव जैसे ही जालिंधर के पास पहुंचे, वे उसे तुरंत पहचानकर सौम्य हो गए एवं सोचने लगे कि मैंने तो इस बालक को राजमहल में छोड़ा था, किंतु ये यहां पर कैसे पहुंचा। ऐसा सोचकर वे चिंता मग्न हो गए। उन्होंने वात्सल्य से जालिंधर को उठाकर उसकी जांच पड़ताल की। तब जालिंधर ने उनका परिचय पूछा। तब अग्निदेव ने कहा, पुत्र, तुम्हारा मां और बाप दोनों मैं ही हूं। यह सुनकर जालिंधर नाथ को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब उनका समाधान करने हेतु अग्निदेव ने उन्हें उनके जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।